तो आज डेट है 1 अप्रैल और मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 मार्च का। ओके, कौन कौन सा ट्रेड के क्या लॉजिक था। अभी बजा है सुबह के 5 AM। तो सबसे पहले तो आज मतलब कल के दिन में बहुत कुछ सीखने को मिला था। आप अगर देखें तो मैंने है वो डे और ओवरली वाइज से वो मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे सबसे पहले। अब देखो एग्जैक्टली वो यहाँ पे 608 पे मेरी लाइन ड्रॉ करके रखी है। यहाँ पे उसने आई लगाया 590 का होगा। अगर हम 5 मिनट पे देखने जाए तो अब देखो मार्केट कहाँ पे, मार्केट कहीं यहाँ बन हुआ, फिर यहाँ टच करके ये सब लेवल है मैंने सेम डे पे ड्रॉ किया होगा। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब ये लेवल डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, बट फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार सपोर्ट लिया, फिर उसने ब्रेक किया, थोड़ा सा मूवमेंट देके फिर ऊपर गया, फिर उस पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, फाइनली वो रजिस्टर की तरफ वर्क किया। ओके, तो ये सब था आज के मतलब डे पे, एक्सपायरी डे था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रॉफिट और लॉस रहा कल का। तो 2 ट्रेड किए थे, एक में मतलब वैसे तो 4 ट्रेड किए थे। पहला प्रॉफिट, दूसरा लॉस, तीसरा प्रॉफिट और चौथा लॉस हो गया। तो इसी हिसाब से हम देखने जाए तो हमारा देखो तो यहाँ पे ऑर्डर्स हमने पहले पुट में प्रॉफिट किया, फिर लॉस किया, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस हो गया। तो इसी तरह से हमारी थर्सडे एक्सपायरी रही और -107 और चार्ज के साथ करीब 300 रुपये जैसा कट होगा। 300 350 जैसा कट होगा। तो ये था हमारा आज का मतलब ओवरऑल था प्रॉफिट एंड लॉस। और चलिए देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो लेवल था वो मैंने सेम डे पे ड्रॉ करके रखा था जब भी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। तो ओके, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखो तो 3 टाइम तो वहाँ पे सपोर्ट लिया था, बट फिर यहाँ पे भी पहले कैंडल ले लिया, बट उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ब्रेक करके फिर मतलब रजिस्टर की तरफ रिएक्ट किया और यहाँ से फिर से नीचे फाइनली देखने जाए तो यहाँ पे ऊपर तरीके से सपोर्ट लिया और यहाँ से बहुत बड़ा अपना दे दिया। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो ट्रेड था वो हमारा परफेक्ट ट्रेड बन सकता था, क्योंकि अगर हम फ्यूचर का भी देखें और पहले तो हम देखते हैं उसमें 1 मिनट का है। आप अगर देखने जाए तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रही थी। ओके, वॉल्यूम भी बहुत सारा था। यहाँ पे ये सपोर्ट जोन था, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रही थी, तो उसके ऊपर हम बाय कर सकते थे। सपोर्ट कैंडल पे जब भी किसी इनसाइड कैंडल हमको दिखे, इनसाइड या एंगल फिंग, तो
हम वहाँ पे बाई इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बार हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं है वो अच्छी तरह से वर्क करती है। अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा मुंह दे दिया, 135 करीब हम यहाँ पर टारगेट रखते तो भी 135 इजीली दे दिया था। ओके, तो यही था। यहाँ पे 135 वाला था। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लिया और फिर ऊपर मुंह कर गया। ओके, तो अभी मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये भले रहा, क्योंकि उनको हम ये आगे के लेके जो ड्रॉ करेंगे उसमें काम आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दिन था उसमें मेरे को बहुत कुछ लर्न करने को मिला, क्योंकि बहुत कुछ क्लीन चार्ट वगैरह था, बहुत कुछ लर्न किया आज के दिन पे। ओके, तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या ट्रेड मिला हमको। उसके बाद देखें तो हमारा ऑर्डर्स पे जाया था 32 पे हमने बाई किया पी 32 बोले तो ये वाला। ओके, तो ये 32 पे बाई किया, क्योंकि ये दोनों विक्स के नीचे मैंने बाई किया। ओके, ये तीनों विक्स वैसा बोला जाए तो तीनों विक्स के नीचे बाई किया है। उसके नीचे हमारी एंट्री ट्रिगर होकर फिर ऊपर गया, फिर इसीलिए हमारा टारगेट अचीव हो गया। ओके, फिर यहाँ पे जाए 46, 43, 46, 48 पे जाए, 46, 47 पे देखे। यहाँ पे तो इनसाइड कैंडल वगैरह नहीं बनी है कुछ, बट वॉल्यूम इंक्रीज डेफिनेटली हुआ होगा। तो यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल है, और ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन बन रही है उसका हमने कुछ नोटिस वगैरह किया नहीं था। ओके, बट वैसे बोलने जाए तो हमारा यहाँ से भी एंट्री हो सकती थी वैसे। और अब यहाँ देखो तो यहाँ पे भी ये स्कैल्पिंग वगैरह ट्रेड मिल सकता था, इनसाइड कैंडल भी थी यहाँ पे, ट्रेंड लाइन का उसका भी सपोर्ट मिल रहा था। तो फिर यहाँ कहाँ पे आया, और हमने करीब ये जो ये कैंडल वगैरह था, और ये मेनली कैंडल तो नहीं, सॉरी, ये जो जोन था तो उसके आसपास का हमने टारगेट लगाया था। उसके मतलब नीचे आया थोड़ा सा, हमने यहाँ कहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा, उसमें हमारा प्रॉफिट रहा थोड़ा बहुत। कितना है, 13 पॉइंट का प्रॉफिट रहा। यहाँ पे 48 पॉइंट का है। देखो ये रिटर्न ट्रोलर बहुत टाइम स्पेंड किया, और ये ऊपर नीचे मूवमेंट भी दी, तो इसकी वजह से टाइम निकलेगा लगा, और प्रीमियम वेव्स की वजह से मतलब रो हुआ। ओके, चेंज हुआ। तो चलिए उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, तो दूसरा ट्रेड हमको करीब यहाँ कहाँ पे मिला था, ये ट्रेन लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ सबसे पहले। तो अगर हम देखने जाए तो ये हमारा हाई है, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर यहाँ पे बना है या नहीं बना, नहीं बना, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ओके, तो ये सब हमारा ट्रेंड कन्फर्मेशन तो ऑलरेडी था ही। तो उसके बाद ये मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो यहाँ पे उसने कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे भी देखने जाए तो ये 2, 3, 4, 5 और 6 टाइम पे ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ पे भी हम इजीली हम एंट्री कर सकते थे। ओके, और यहाँ पे एक दो जैसी
सेम पैटर्न भी बन रही थी, तो वो भी हमको फ़ायदा ही था होगा। तो यहाँ पे भी हम एंटर कर सकते थे वो इजीली, मतलब टारगेट अगर हम यहाँ से टारगेट लगाएंगे तो ये जो जोन है वहाँ का पे टारगेट लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे करीब 38 जैसा पीछे आता है, तो यहाँ पे 191 जेम2 के हिसाब से हम इजीली अचीव कर सकते थे। ओके, तो ये जो तो ये था, मतलब यहाँ पे भी हम ट्रेड लग सकते थे। तो दूसरा ट्रेड हमको यहाँ पे मिला, ये जो डाउन ट्रेड चल रहा था, हमने फिबो यहाँ से लेकर यहाँ पे लगाई और यहाँ पे 61.8 का रिजेक्शन मिल रहा था, इनसाइड कैंडल बन रही थी। ये ट्रेड लाइन को मतलब बाद में हमने वो तो अभी कुछ है नहीं पैसे होगा, वो फिर से अंडू कर लेंगे। तो 3-4 पे हम वॉल्यूम देखना चाहिए, 11-3-4 पे। तो क्या हुआ 11-3-4 पे, देखो इनसाइड कैंडल है, वॉल्यूम नहीं है, बट इनसाइड कैंडल प्रॉपर तरीके से है। तो वहाँ पे मैंने एंट्री नहीं की थी उस वाले रेट में। फिर इनसाइड कैंडल है, फॉल्स ब्रेकआउट है, यहाँ पे देखो ये जो था उसके बाद स्टॉप लॉस एंडिंग किया। फिर हमने करीब यहाँ पे एंट्री हमने की, उसके बाद और लेवल ब्रेक करने के बाद एंट्री की, उसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट वगैरह कुछ यहाँ काम है, टारगेट लगाया होगा 1.6 के RR हमको इजीली अचीव हुआ होगा। तो ये हमारा था, मतलब ये जो चार्ट ट्रेड था होगा। फिर हम देखने जाए तो ये एक रेंज बन रही थी मार्केट, एक बार ये 2 बार, यहाँ पे अब देखो 1 2 3 ओके। तो ये सब था, तो इसके हिसाब से मैंने क्या किया कि यहाँ पे टच किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर टच किया। तो डबल बॉटम पैटर्न जैसा भी बन रहा था और रेंज का, मतलब अभी हम क्या करते हैं रेंज का ब्रेकआउट कर रहा था, बट ये रेंज प्रॉपर थी नहीं, ट्रेड लाइन ही प्रॉपर नहीं थी, वो मेरी मिस्टेक होगा। क्योंकि यहाँ से अब देखने जाऊँ तो अगर थोड़ी बहुत वीक है, थोड़ी बहुत बॉडी होती तो भी चलती, बट यहाँ से तो कम्प्लीटली तरीके से बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक ही कर डाला था। तो इसे हम वैसे गिन नहीं सकते, यहाँ से हमको ड्रॉ करना चाहिए। ओके, तो फिर हमने ऐसे ड्रॉ किया तो वो नहीं चलते हैं। ओके, रेंज तो थी, बट रेंज के ब्रेकआउट के पहले ही जो ट्रेड लाइन थी, ट्रेड लाइन का भी प्रॉपर तरीके से मैंने ड्रॉ किया नहीं है, तो मेरी मिस्टेक है। उसकी वजह से 20 पॉइंट यानी कि 500 रुपये मैंने दे दी। एक ट्रेड लाइन वो है मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं ड्रॉ की, इसकी वजह होगा। तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन बन चुका था, देखो आप, है ना। तो फिर उसने क्या किया, ब्रेक किया 3 बार के बाद 4 टाइम पे ब्रेक किया और यहाँ पे रिटेस्ट करने आया। और इसी समय मैं डायरेक्टली वो है लंच करके डायरेक्टली मतलब चार्ट को देखा ही, और उसके बाद डायरेक्टली मेरे को लगा ये लेवल ड्रॉ करके नहीं था, क्योंकि मैं लंच करने गया होता। तो जैसे मैंने ये देखा लेवल ड्रॉ किया, उसके बाद तुरंत मैंने एंट्री की डायरेक्टली, मतलब 11:03 पे मेरी एंट्री ट्रिगर हुई कि यहाँ पे। उसके बाद ही डायरेक्टली कंटिन्यूस मूवमेंट आना शुरू हो गया। 1.38 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, बट मेरा टारगेट अचीव हुआ 1.92 के हिसाब से अचीव हुआ। तो फिर मैंने टारगेट कहाँ पे लगाया था, तो टारगेट था करीब इस वाले कैंडल का थोड़ा सा ऊपर लगाया होगा।
ये जो जोन था कहीं ना कहीं उसको टच करने गया और यहाँ पे सेम 3 कैंडल बनी हो गए। तो जोन के पास कहीं ना कहीं कभी भी ये सेम जैसी कैंडल बने तो वहाँ सेम मतलब एग्जिट मतलब करने में वे देर नहीं रखनी चाहिए, वहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट होगा। तो यहाँ पे सेम आप देखो जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, 3 कैंडल सेम टू सेम बनाई और उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हो गया। ओके, तो ये जो मूवमेंट थी वो बहुत इजीली को मिल गई। देखो बैक टू बैक बोलते रेड कैंडल पे ही बन गई और उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ करीब 29 पॉइंट का और हमने इसमें अचीव किया है 57, मतलब हाँ 50% जैसा हमको है वो मिला। प्रीमियम का इंक्रीमेंट हमको जैसे मिला होगा। तो ये सब था। फिर यहाँ पे आप देखो तो मैंने जैसे डिस्कस किया यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मतलब बन रहा था सेटअप। तो देखते हैं वैसे 5 मिनट पे भी यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा था, पूरी सिंगल फिल्म पैटर्न हो गया। तो ये रहा हमारा 5 मिनट का चार्ट हो गया। देखो प्रॉपर तरीके से हम अगर देखने जाए तो यहाँ से बाहर है विक, यहाँ से ग्रीन बाहर होगा। तो क्या हुआ कि हम करीब यहाँ कहाँ पे एंट्री कर सकते थे। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है वो 5 मिनट पे नहीं आएगा, 1 मिनट पे लिखेगा आएगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे है जो यहाँ पे बुली सिंगल पिन के मतलब ऊपर है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे इजीली। और ये वैसे उसके बाद ये वो भी मतलब ब्रेक वगैरह भी कर डाला होगा। ब्रेक कर डाला तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने यहाँ पे ब्रेक वगैरह कर डाला होगा। यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बन रही थी तो वैसे फिर यहाँ पे बुलिश मूवमेंट आप देख सकते हो। करीब हमारा यहाँ पे एंट्री होता है, हमारा स्टॉप लॉस 51 पॉइंट का था और करीब हम ये जो लेवल था उसके 86 के आसपास हम रख सकते थे। ओके, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ब्रेक करके मतलब फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की है। ओके, तो फिर क्या हुआ कि हमारा जो मतलब ये तो हमने डिस्कस किया। तो फिर यह प्रॉफिट वाला ट्रेड था, तो लास्ट डिस्कस करते हैं लॉस वाला ट्रेड कौन सा था, क्योंकि लास्ट एंड फाइनल ट्रेड था। दूसरा स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ तो उसके बाद हमारा 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ था ओवरऑल द डे। Then that's it for that day and we will meet the next trading session in the next trading session with the market। ओके, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ कहाँ पे ये 2 लेवल्स था, 2 मतलब वीक टच करके गया था। यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट था। ओके, रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे यहाँ पे ये जोन बना गया था। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे उसने मतलब में ट्रैप हो गया। यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया कि अभी सबको लगे कि मूवमेंट आएगी। यहाँ से ही रिवर्स करके सबका स्टॉप लॉस एंटिंग किया। ओके, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा ही मतलब मार्केट एंट्री होकर ही डायरेक्टली मतलब वो है जो
ऊपर की तरफ धकेल गया, क्योंकि अब देखो तो ये ऐसा मेरा 2 ट्रेड पे आज हुआ होगा। और दोनों लॉस के ट्रेड पे मेरा ऐसा ही हुआ कि देखो प्रॉफिट के साइड तो ज़रा सा ही गया और डायरेक्टली मेरा लॉस हिट हो गया। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी मेरी मिस्टेक थी, ट्रेड लाइन प्रॉपर थी नहीं। वैसे इसमें भी मेरी मिस्टेक थी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये जोन है, तो जोन का मतलब ब्रेक करने का वेट करना चाहिए ना, जरा सा टच करके कैंडल वगैरह ब्रेक कर रहा है तो उस पर नहीं चलेगा हमारा काम। ओके, तो ये सब था। और यहाँ पे हम देखने जाए तो उसके बाद मैंने एक चार्ट ट्रेड किया था, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये जो सब जोन बन गया था, यहाँ से ही देखने जाए तो ये कहीं ना कहीं एक जोन बन गया था। देखो देखा आपने, जोन बन गया था एक बार यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया, फिर यहाँ से 2 बार 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। ओके, फिर उसने क्या किया, ब्रेक किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से सेम कैंडल्स बनाई। तो वही हम यहाँ से मतलब यहाँ पे मतलब ये सेम यहाँ पे स्टॉप लॉस एंडिंग किया। और यहाँ पे मतलब ये इनसाइड कैंसिल से भी बेहतर हम गिन सकते हैं। तो करीब हम यहाँ से ही एंजल लेकर यहाँ से स्टॉप लॉस बिठाकर नेक्स्ट लेवल का टारगेट रख सकते थे, बट वहाँ पे भी एंट्री बन सकती, क्योंकि इनसाइड कैंडल से बेहतर है। इनसाइड कैंडल में क्लोज उसके अंदर ही देता है, यहाँ पे तो ये कम्प्लीटली क्लोज ग्रीन कैंडल के नीचे या उसके अंदर देता है, तो भी वो बहुत बढ़िया ही है। ओके, फिर क्या नीचे आया, फिर यहाँ पे बैक टू बैक 3 to 4 अच्छे से बहुत कैंडल बने। होगा यहाँ पे पैटर्न भी बन रहा था, बहुत बढ़िया सा ट्रेड था। 1.08 के हिसाब से ट्रेड किया। फिर यहाँ से ये लेवल टच करने गया, लेवल के आसपास गया और फिर ये ऊपर गया। मतलब यहाँ पे रेंज ब्रेक कर दे, मैंने एंट्री डिसाइड की थी चार्ट में। यहाँ से ये जो आप देखो ग्रीन कैंडल की वीक है, उसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस सेट किया हुआ क्या है। और ये जो जोन बन गया था उसके थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ का मेरा है वो स्टॉप लॉस से मेरा मतलब टारगेट है वो मेरा रखा होगा। फिर मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। फिर ग्रीन कैंडल मैंने फिर नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक भी आया था। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे मतलब एम पैटर्न था, उसको रिटेस्ट करने के लिए आया, प्रॉपर तरीके से रिटेस्ट किया। 27-28 पे हम देखने गए, 27-28 पे यहाँ पे इनसाइड कैंडल पे बनी थी, फ्यूचर पे यहाँ पे नहीं बनी थी, नहीं यहाँ पे भी बनी हुई थी, श्योरली यहाँ पे रिटेस्ट पे भी बनी थी, तो हम इजीली यहाँ पे एंटर कर सकते थे। 26 का हमारा स्टॉप करता और इजीली हम यहाँ तक का टारगेट 34 का लग सकते थे। ओके, देखो आप कितने अच्छे तरीके से 2 ही कैंडल में से हमारा मतलब इजीली वो थोड़ी सी मतलब मूवमेंट दे दी अच्छी सी। ओके, तो फिर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं है ये वाला जोन भी अच्छे तरीके से बन ही गया था वैसे। ओके, तो ये वाला जोन बन ही गया था, तो मतलब इसने ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ही बैक टू बैक कैंडल बनाई और करीब हमारा यहाँ तक गया था। ओके, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से पैटर्न बनाए,
यहाँ से फिर से रिजेक्शन आया, फिर ब्रेक किया, बैक टू बैक यहाँ तक गया 284 तक। कहाँ से 401 से 284 बहुत बढ़िया तरीके से मूवमेंट किया। ओके, ये था सब आज के दिन पे, बहुत कुछ लर्न करने को मिला। तो ये सब था, मतलब बहुत मज़ा आया। थोड़े से मतलब प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता, बट लर्निंग वगैरह और इमोशन वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।